संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप देखेंगे आजकल जो गुरु जी के स्वरूप हमारे पास सोशल मीडिया पर आते हैं, उनके स्वरूपों में इतनी सारी एडिटिंग की होती है कि स्वरूप का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। हमारे गुरु जी वैसे ही बहुत प्यारे हैं, वैसे ही बहुत सुंदर हैं। प्लीज़ संगत जी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरुजी के माथे पे ओमकार बनाकर या कुछ और या फिर ओम बनाकर सिंपल या कोई भी ऐसे एडिटिंग वाला स्वरूप आप आगे फॉरवर्ड ना करें, ना ही ऐसे स्वरूपों को आगे आप आगे से जय गुरु जी करें। क्योंकि संगत जी जो गुरु जी की एक्चुअल जो फेस है, जो एक्चुअल स्वरूप है, वही हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दिखाना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा संगत जी कि मतलब जो हमें गुरु जी के बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाले स्वरूप हैं, उनको अगर आपके पास कोई आता है तो आप डिलीट कर दें, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। चलिए आज का शुरू करते हैं हम सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सुमुख महर्षि है। पेशे से मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक्टर हूँ, सिंगर हूँ और म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। और ये मेरा ऑनलाइन पहला सत्संग है। और मेरे पास काफ़ी टाइम से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ा ये मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मुझे अपने आप जोड़ा है ना। मतलब वो सबको जोड़ते अपने आप ही हैं। मतलब कि उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं स्टार्टिंग का कुछ ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मेरे एक कज़न भाई हैं, अभिषेक अंकल। तो वो गुरुजी के जाते थे। तो उन्होंने मेरे को एक दिन वो घर पे आए और मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी थी। तो उन्होंने मम्मी को गुरुजी का येलो चोले का स्वरूप ला के दिया। मैं सच में मुझे सन भी याद नहीं है और मुझे वो डेट भी याद नहीं है, सॉरी गुरुजी। तो वो ला के दिया और हमें उस टाइम पे समझ नहीं आया, पर जैसे ही गुरुजी आए तो मम्मी की खांसी एकदम ठीक हो गई है ना। मतलब जो उनको बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता था ना खांसते खांसते, वो एकदम ठीक हो गया। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे धीरे धीरे पता नहीं मैं मतलब गुरुजी ने मुझे अपने आप जोड़ा है। उस चीज़ को मैं सॉरी मैं गुरुजी में बयान नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और जो गुरुजी करेंगे वो बहुत अच्छे के लिए करेंगे। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ है ना। तो मतलब हुआ क्या था कि मैं थिएटर करता हूँ। तो 2022 में मैं एक प्ले कर रहा था और उस प्ले में मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है ना। और मुझे वो ऑफ़र भी हुआ कि आप ये कैरेक्टर करना। अब एज अ एक्टर मैं उसकी मैंने अच्छे से मतलब मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा। मतलब कई बार होता है कि आपको वो चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगने लग जाती है। मतलब आप उस कैरेक्टर के साथ चलने लग जाते हो। तो पर्सनली मुझे ना वो ही कैरेक्टर करना था, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो संगत जी पहले मुझे वो कैरेक्टर मिला और मैं उसकी रिहर्सल करनी शुरू करी। मैंने उसका कैरेक्टराइजेशन किया और मैंने यकीन मानिएगा संगत जी मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत करी है ना। मतलब हम लोग थिएटर जाते थे तो 6 से 8 घंटा तो वैसे ही रिहर्सल होती थी। और मैं घर पे आके भी उस चीज़ की रिहर्सल करता था खूब। और मतलब ऐसा था कि मैं उसकी म्यूज़िक के थ्रू कैरेक्टर में आने की कोशिश भी करता था। मतलब मैंने जो उस कैरेक्टर के लिए हो सकता था कि कैसे चलता होगा, कैसे बोलता होगा है ना, मतलब मैंने पूरी तरीके से वो चीज़ करने लगा। अब ये चीज़ की प्रैक्टिस शुरू हुई थी दिसंबर में है ना, दिसंबर 2021 में, और शो था मेरा 9 जनवरी 2022 में।
तो संगत जी अब मैंने अपना करेक्टर शुरू करा और सबको वो चीज़ पसंद आने लगी कि हाँ, ये करेक्टर है जो ये बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब ये निभा रहा है उस चीज़ को। तो अब हुआ क्या संगत जी, बीच में मेरे जो थिएटर के डायरेक्टर हैं, जो ये प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार अभी तू एक दो दिन रुक, और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको वो करेक्टर उन्होंने दिया। अब वो करेक्टर वो करने लगा। अच्छा संगत जी, मुझे कभी भी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है कि मतलब कि वो क्यों कर रहा है मैं क्यों नहीं, है ना। मैंने क्योंकि डायरेक्टर का अपना एक इमेजिनेशन होता है, अपना एक फ्रेम होता है, तो वो उस हिसाब से मुझे लगा कि वो उसको दे रहे हैं तो उसने भी करा। अब ये चीज़ होने लगी, तो अब फिर मतलब मैं उसके पीछे और मेहनत करता, तो ऐसा होता था कि कभी सर मुझे कह देते थे करने के लिए, कभी वो उसको कह देते थे करने के लिए, है ना, कि आज तू रिहर्सल कर, आज आज तू उसकी रिहर्सल कर, मतलब फिक्स नहीं करे थे वो कैरेक्टर। तो मैंने डायरेक्टर सर को मैंने बोला कि सर आपको जिसको कैरेक्टर देना आप दीजिए, बट आप ऐसे बीच में मत रखिए, क्योंकि इससे सबकी जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ता है बार बार। क्योंकि मेरा कैरेक्टर मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो जो मेरे साथ उसमें एक्टिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है जैसे कैरेक्टर हमारा चेंज होता है। तो आप फिक्स कीजिए कि या तो मैं करूँगा या वो करेगा। पर डायरेक्टर सर खुद, आप यकीन नहीं मानोगे, वो मेरे को बोले कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे को क्यों नहीं दे पा रहा, मतलब मैं चाहता हूँ कि तू करे, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मेरे को सारे सीनियर्स बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, इसको करने दो, है ना। मतलब मैं उससे कोई गलत नहीं बोला, अच्छा वो भी कर रहा था, बट एक होता है ना कि आ, वो लोग कह रहे थे, तो मतलब सब चीज़ हुई और मैंने उसके पीछे, यकीन मानिएगा, मैंने बहुत मेहनत करी, है ना, कि ये करेक्टर मैं करूँ ऐसा करके ना, कि क्या कमी हो रही है मेरे से, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगा, है ना। वो जितना मना करते थे मैं और ज़्यादा अच्छा करके लेके आता था उसको, है ना, तो उनके लिए भी बहुत ऐसा टफ जैसा हो रहा था। अब वो भले हम कुछ भी कहते रहे, वो गुरुजी करवा रहे थे जो करवा रहे थे। अब हुआ क्या, ये सारी चीज़ होने लगी तो सर ने इसका एक तरीका निकाला कि उसी करेक्टर को दो हिस्सों में बांट दिया कि आधा हिस्सा तू करना और आधा हिस्सा जो है उसका एक नया करेक्टर का नाम बनाया और आधा हिस्सा तू करना। तो एक ही करेक्टर में से दो करेक्टर निकल गए। तो हमने कहा कि ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें भी अच्छा होने लगा, मतलब अच्छा, फिर मेरे को वहम क्या, गुरुजी कहते थे कि वहमों से दूर रहो। अब वहम क्या होने लगा कि यार हो सकता है मैंने ना स्क्रिप्ट पे काले पेन से अपना नाम लिख दिया, इसलिए मुझे शायद कैरेक्टर नहीं मिल रहा, तो मैं उसको ब्लू पेन से वापस उसको ना ओवरलैप कर रहा हूँ, है ना। और बाबा, मतलब मैंने गुरुजी से खूब अरदास करी, खूब मैंने मनाया कि मेरे को ये कैरेक्टर करना है, मुझे ये कैरेक्टर करना है, ये है फैलाना, बट वो मुझे कैरेक्टर मिला नहीं। अब संगत जी हुआ क्या कि हमारा शो था 9 तारीख को, और 7 तारीख को हमारे एक दीदी आई, उनका ना सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं उनको ऐसा बहन मानता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आपका ऐसा थोड़ा सा, मैंने उनका सिर दबाया, हम साथ बैठ के ही खाते थे, तो ऐसे सिर विर दबा दिया, है ना। अब धीरे धीरे 7 तारीख को ये चीज़ हुई और 8 तारीख को मैं थोड़ा सा ना डल फील करने लगा, है ना। और मेरे को रिहर्सल करते करते उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी, तो उस दिन, और ठंड अलग, जयपुर, और मैं जयपुर में रह रहा हूँ अभी, तो ठंड अलग थी। अब हुआ क्या कि मुझे ना चक्कर आने लगे, है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अजीब सा ठंड लगने लगी, और मेरी कमर में इतना भयंकर दर्द की जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं, है ना, ऐसा दर्द होने लगा मेरे, मतलब मेरे से वहाँ रहा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं वो कर रहा था शो, है ना, मतलब रिहर्सल कर रहा था। तो फिर मैंने वहाँ एक फ्रेंड को बोल के इलेक्ट्रॉल मंगाया, मैंने इलेक्ट्रॉल पे, और जैसे तैसे मैं घर पे आया। अब घर पे आया, टेस्ट वेस्ट करवाया, तो मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली, जो अच्छा हुआ कि मैं वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि यदि संगत जी मैं वो शो कर रहा होता, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया जाए जो लीड है, तो इन एनी केस आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अचानक से कैसे आएगा कोई दूसरा, है ना। तो
अब मैंने कहा कि यार अच्छा हुआ कि मैं नहीं आया, नहीं तो मुझे जानना ही पड़ता, है ना। नहीं तो या तो वो शो कैंसिल होता, शो कैंसिल होता तो हमने जो पोस्टर्स बनाए हैं, जो और लोगों की मेहनत है, वो इतनी ख़राब हो जाती और सब चीज़ें। तो इसीलिए ही मुझे करेक्टर नहीं मिल रहा था वो, है ना। तो आपको नहीं पता कि आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो गुरुजी को वो चीज़ करने दो, है ना। तो शुक्राना गुरुजी कि मुझे वो करेक्टर नहीं मिला। और मतलब ये था कि उस दिन जब वो शो हुआ तो उसके अगले दिन मेरे पास जो अपडेट आई, तो आप हैरान हो जाओगे संगत जी। उस टाइम पे 5 या 6 जने और कोरोना पॉजिटिव थे, और उन लोगों को नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, क्योंकि शायद मुझे भी कहीं किसी से लगा ही था, है ना। तो हुआ ये था कि अब वो लोग बता रहे थे कि चल तेरे को तो रेस्ट मिल गया था, बट हम लोग जब वो शो कर रहे थे ना, तो अब जो लोग थिएटर कभी किसी ने अगर करा होगा तो उनको पता होगा कि वो बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, है ना। तो जब एकदम चेहरे पे लगती है ना, तो कई बार आंखों में जलन हो जाती है। तो वो बोले थे कि एक तो हमसे वैसी आंख नहीं खोली जा रही थी, और ऊपर से वो लाइट थी। और थिएटर में एक चीज़ होती है कि आपको लाउड बोलना पड़ता है ताकि पीछे वाली ऑडियंस तक आवाज़ जाए, है ना। माइक होते हैं बट वो थोड़े दूर होते हैं। तो अब वो कह रहे कि हम अगर ज़ोर से भी बोल रहे थे अपने डायलॉग्स, तो हमारा गला बहुत दर्द कर रहा था, और वही कमर दर्द और सिर दर्द। कह रहे हैं वो शो हमने कैसे करा है हम ही जानते हैं। तो अच्छा हुआ संगत जी कि मैं वो शो नहीं करा, है ना। तो शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी बड़ी चीज़ से बचाने के लिए। ऐसे ही संगत जी मेरे साथ एक चीज़ और हुई। मैं एक फ़िल्म बना रहा था, बाउंस बैक करके मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था। तो संगत जी उसको बनाने में ना मेरे को बहुत परेशानी आई, है ना। मतलब मेरे को वो एक मेरे मामा हैं, उन्होंने मुझे एक स्टोरी गिफ्ट करी थी कि यार तो इस पे कुछ बना। तो संगत जी वो मुझे आप ये मानिए कि जुलाई में मिली, और उसकी मैंने रिहर्सल खूब रिहर्सल करी। मतलब 6-6 घंटा हम लोग रिहर्सल करते थे। मैं खाना भूल जाता था, है ना, कि इसका शॉट ऐसे लेंगे, इसको शॉट ऐसे लेंगे। मतलब जब मैं काम करता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व, मतलब ऐसा हो जाता है कि बस दिन रात का होश नहीं है मुझे, है ना। तो अब मैं वो चीज़ करने लगा। तो आप ये सोचिए कि हमने वो जुलाई में स्टोरी लिखी, और उसको मतलब वो उसमें इतनी अड़चनें आती रहीं, इतना गैप होता चले गया कि वो सीधा हमने शुरू करी 22-23 सितंबर के आसपास। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 22, 23, 24 थी। अच्छा उस टाइम पे ना श्राद्ध चल रहे थे, और श्राद्ध में हमारे यहाँ कोई नया काम शुरू नहीं होता। तो अब मैंने तो क्योंकि मेरा ये भी था कि मैं ज़्यादा देर किसी भी टीम को नहीं रोक सकता हूँ, है ना। तो मेरे को वो करनी पड़ी शुरू। पर वही है ना, एक वहम, गुरुजी कहते थे कि वहम नहीं करना चाहिए, और फिर भी मैं वहम के अंदर पड़ा कि यार ये हो सकता है मेरा काम। इसलिए मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। तो उस को शूट करने के लिए ना मेरे को खूब अड़चने आई। मतलब कैमरा के साथ मेरी प्रॉब्लम हुई, है ना। मैं जो चीज़ चाह रहा, अच्छा फिर संगत जी इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, है ना। और मुझे लग रहा था कि ये बिगड़ेगा, है ना। तो अब वो सारी चीज़ हुई। अब उस शूट के बाद मतलब टीम के साथ भी सपोर्ट नहीं मेरे को ढंग से मिल रहा था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई उसके अंदर। अच्छा शूट के बाद भी उसको मैंने, आप ये मानिए कि फरवरी के अंदर जाके एडिट कराया है। मतलब जुलाई में वो चीज़ मैंने लिखी, सितंबर में शूट किया, और फेब के अंदर जाके मैंने 1-2 तारीख के आसपास जाके मैंने उसको जो है एडिट वगैरह कराया, डबिंग करवाई। एडिटिंग और डबिंग में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, और जब मैं एडिटिंग करा रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं रोता था कि यार ये शॉट नहीं मिल रहा, ये शॉट ऐसा बना दिया, ये चीज़ मैं शूट नहीं करना चाह रहा था, ये बहुत घाई घाई में मेरे से शूट करवा दिया। सॉरी घाई घाई मतलब जल्दबाजी में मेरे से शूट करा दिया, मेरी कोई सुन नहीं रहा था, फलाना ढिमकाना। और वो चीज़ उस टाइम पे थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था उस चीज़ से रिलेटेड। अब हुआ क्या, वो पिक्चर बनी तो मैं बहुत उदास था कि यार ये चीज़, वो मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो निकल के नहीं आया। फिर इसमें मार्क करने वाली बात है कि मैं जो चाह रहा था वो नहीं आया,
है ना। अब हुआ क्या कि वो रिलीज़ हुई, है ना, डबिंग में भी प्रॉब्लम आई। अब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, रिलीज़ होने के बाद मेरा सबने मजाक उड़ाया, मेरे थिएटर में मेरा सबने मजाक बनाया, है ना। मेरी टीम ने मेरा मजाक बनाया जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, है ना, सिवाय मेरे कैमरामैन के और मेरी फैमिली के। बाकी और लोगों ने सबने मजाक बनाया कि यार ये कैसा, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। तो मैं और ज़्यादा ना अपसेट हो गया संगत जी कि यार यार ये चीज़ क्या, है ना। मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ और जब एक आर्टिस्ट कुछ दिल से बनाता है ना तो बड़ा, और जब वो चीज़ नहीं होती तो बड़ा दुख होता है उसके अंदर। तो मैं बहुत दुखी हो रहा था। अब हुआ क्या कि पता नहीं, मैंने मेरे से गुरुजी ने बुलवाया था कि मैंने ऐसा बोला था अपनी टीम को कि ये ना मैं फ़िल्म फेस्टिवल में लगाऊंगा। अब मंडे को मैं मंदिर गया हुआ था मार्च के आसपास। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि, और पापा ने बोला कि ना इसको तू फिल्म फेस्टिवल में डाल। और मेरे एक फ्रेंड ने जो मेरी टीम में था उसने उसका एक पोस्टर मुझे भेज रखा था कि यार ये एक फिल्म फेस्टिवल है, इसमें लगा के देखेंगे। अब आप ये सोचो कि वो फिल्म ऐसी थी कि मेरी जो टीम में जो उसको मैं एक्टिंग करी थी, लड़की जो लीड रोल कर रहे थे, उसने मेरे को ये बोला कि यार मेरे से ये पिक्चर देखी ही नहीं गई, मैंने मतलब आधे में ही बंद कर दी। मतलब आप सोच सकते हो कि इससे बुरा मेरे लिए क्या होगा, कि मतलब मेरा टीम मेरा साथ नहीं दे रही। और मेरे को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि यार ये क्या बात हुई, मतलब, है ना, कि आप मतलब गलतियाँ होती हैं मैं मानता हूँ, बट अपने काम को हमेशा गाली देना अच्छी बात नहीं होती, है ना। अगर आप कोई काम करें तो वो पूजा है आपकी। तो मुझे और ज़्यादा हर्ट हुआ वो चीज़ कि यार मैं तो उस पर इतना ट्रस्ट कर रहा था और इसने ऐसा बोला। तो मतलब मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हुई, मैं बहुत रोया, परेशान हुआ, लिटरली मैं रोया हूँ। अब ये चीज़ हुई और उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया, मेरे और एक मेरा फ्रेंड और था, उसके सिवा उस फिल्म को किसी ने भी प्रमोट नहीं किया रिलीज़ होने के बाद। फैमिली जो करती है वो करती है, बट एज अ टीम से मैं जो चाह रहा था कि इसको लोग लगाएंगे क्योंकि वो उसी चीज़ का हिस्सा हैं, किसी ने भी नहीं किया, है ना। तो मुझे और दुख हुआ कि यार ये तो कोई तरीका नहीं होता। अब हुआ क्या कि मम्मी पापा ने बोला इसको फिल्म फेस्टिवल में लगाओ, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी के आगे बैठ के उसको फिल्म फेस्टिवल में लगा दिया, है ना। अब मेरे साथ ये है कि जो भी चीज़ मैं शूट करके लाता हूँ ना मैं गुरुजी के आगे रख देता हूँ, है ना, कि अब आप देखो, राधा रानी कृष्ण जी के आगे रख देता हूँ कि अब आप देखो। अब हुआ क्या कि उसको मैंने फिल्म फेस्टिवल में डाला। 1-2 महीने बाद 1 मई को मेरे पास मैसेज आता है कि आप वो फिल्म फेस्टिवल जीत चुके हो। मैं, यकीन मानना संगत जी, मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे जीत गया, है ना। मतलब उस टाइम में मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब मैंने कहा यार ये चीज़ को तो सब मतलब ऐसा बोल रहे थे, ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, और ये यही फिल्म फेस्टिवल जीत गई। अगेन संगत जी, कि मेरे को लग रहा था पर गुरुजी को थोड़ा ना लग रहा था। गुरुजी ने तो अपने हिसाब से बनवाई वो फिल्म, और वो फिल्म फेस्टिवल जीत गई, शुक्राना गुरुजी। अब उसमें अच्छा ये हुआ कि मुझे पहले से पता चल गया कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है और इसमें क्या गलतियाँ हुई और कैसे इसको सुधारना है। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ, है ना। अब जब वो फिल्म फेस्टिवल जीते तो उसमें एक सर्टिफिकेट आया, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उसी को मिला जो लीड एक्ट्रेस थी। और उसने ये बोला था ना कि मैंने तो आधे में ही फिल्म बंद कर दी, उसी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए। अब संगत जी ये तो बड़ी अचंभे वाली चीज़ हुई मेरे लिए। तो अब उसमें भी एक चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार हाँ मैं गलत था, उसके लिए सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी। तो उसमें मैंने ये बोला कि यार अ, उस लड़की ने इस फिल्म के लिए बहुत गलत बोला, आधे में ही मैंने बंद कर दी। उसने उस काम को कुछ समझा नहीं, जबकि हम इतने टाइम से उसकी रिहर्सल कर रहे थे, हम इतना प्रॉब्लम हुआ शूट करने में। तो एटलीस्ट एक चीज़ होती है ना कि नहीं यार हमारा ही प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा कि उसने तो काम का कोई सम्मान नहीं किया तो उसको क्यों मिला ये चीज़। तब गुरुजी ने मेरे मम्मी के थ्रू मेरे को मैसेज कन्वे किया कि गुरु, अगर कोई आपके साथ गलत करता है ना तो गुरुजी जब आपके लिए सही कर रहे थे तो उसको जताते भी हैं कि तूने गलती करी थी। तो वो सर्टिफिकेट एक उसके लिए हो गया कि हाँ देखो तुमने इसके लिए गलत बोला ना, अब यही तुम्हें नाम दे रही है ना। तो संगत जी मैंने उसको बताया।
तो वो खुद बड़ी हैरान हुई कि यार ये कैसे, मतलब। तो शुक्राना गुरुजी और जितने लोग मुझे गलत बोल रहे थे ना कि फिल्म बेकार है, बेकार है, बेकार है, वो सब पलट गए। गुरुजी ने बहुत बढ़िया वाला सबका मुंह बंद कर दिया। तो बेटर ये है कि गुरुजी को करने दो जो कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने हिसाब से जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे। अब ऐसे ही संगत जी मेरे साथ, शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ एक चीज़ में और हुआ कि मैं मतलब इसी जो बाउंस बैक के दौरान मुझे एक फ़िल्म और मिली थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर। वो मेरे इंस्टीट्यूट की फ़िल्म है जहाँ से मैंने सीखा है। तो अब तो उसमें क्या हुआ कि हम एक सीन शूट कर रहे थे, हालांकि हम एक सेक्युलर फिल्म बना रहे थे। और उसमें मतलब ये था कि हमें एक मदरसे का शूट करना था। तो हमने एक बहुत पुरानी सी हवेली, अ, जयपुर में बड़ी चौपड़ पे है एक। तो हमने वहाँ लिया। अच्छा, उसमें क्या था कि दो भाई थे और एक हमारे सर का दोस्त था जिसकी वो हवेली थी। अब हमें नहीं पता था कि वो पार्टीशन है उस चीज़ का। और जयपुर में पार्टीशन जो हो रहा है ना, वो बड़े अलग तरीके से होता है कि मतलब क्रिस क्रॉस में होते हैं। मतलब ऐसा कि वो वाला कमरा उधर, तो नीचे वाला इस साइड का इधर मेरा, है ना। तो मतलब ऐसा है कि वो साथ रह के भी अलग नहीं होते, है ना। तो ये वाली चीज़ है, मतलब अलग होके भी साथ नहीं। ये है ना कि अलग होने के बाद भी साथ रहते हैं, मतलब वो ऐसा उन्होंने बांट रखा है। अब हुआ क्या, हम लोग शूट करने चले गए। अच्छा संगत जी, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, तो वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो उनके साथ, अच्छा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनका ये काम था कि मतलब हमारा ये काम होता है कि हम सेट पे सबसे पहले पहुंचते हैं, है ना। तो उससे एक रात पहले क्या हुआ संगत जी, 12 बजे मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें मेरा एक फ्रेंड है, वो मोमडन है। तो उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। वो प्रोडक्शन संभाल रहा था, तो उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। कुछ रीज़न हुआ था, पता नहीं क्या था, बट उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं आऊँगा। ऐसा करके उसने कपिल भैया को बोला, मतलब जो मेरे साथ थे उनको बोला। और फिर मुझे उनका फ़ोन आया कि यार वो तो नहीं आ रहे, और हम दोनों AD1 और AD2 हैं, मतलब मैं और कपिल भैया। तो अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि यार ये तो आ नहीं रहा। तो हमें लगा कि यार एक तो वैसे ही टीम कम है हमारी, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स ही हैं, इंस्टीट्यूट के ही हैं, है ना। मुश्किल से 5-6 जने हैं हम लोग, है ना। और शूटिंग के लिए तो 150 लोग लगते हैं। तो वैसे ही हम लोग 10-10 20-20 जनों का काम एक साथ कर रहे हैं, है ना। और भैया जो हैं उनको पता है कि मदरसे अंदर से कैसा होता है। तो अब वही चीज़ उनका था कि वो बताएंगे हमें कि इसको ऐसा डिज़ाइन करो, इसको ऐसा डिज़ाइन करो, तो मतलब सेट डिज़ाइन ऐसा ऐसा करो। अब वो ही नहीं आ रहे। तो और मतलब कल तो बड़ा क्रूशियल शूट है हमारा, तो कल तो आना चाहिए उनको। तो बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो भैया फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, है ना। तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हुई। तो हुआ क्या कि अगले दिन कपिल भैया और मैं, हम लोग सुबह 6 बजे करीब उस लोकेशन पे पहुँचे। और हमारे हाथ में 6 फीट का, 6-7 फीट का आसपास का एक झंडा था जिस पे आयतें लिखी हुई थी, जो एज अ हम लोग सेट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। तो हुआ क्या कि हम लोग उनकी हवेली में गए, शूट चालू हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि उनका जो भाई था, मतलब सॉरी संगत जी, जो जिनके हम हवेली में गए, तो वो दो भाई थे। तो उसमें से जो दूसरा वाला भाई था, तो उसने, वो बड़ा जो भाई था, उसने प्रॉब्लम शुरू कर दी कि आप यहाँ शूट नहीं करोगे, आप यहाँ ये सामान नहीं रखोगे। मतलब वो बदतमीज़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा, ऊट पटांग बोलने लगा। मतलब उसने हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी ना, उसने हमें वो करके दी, है ना। और तो हम झंडा सेट कर रहे थे, तो वो हमें बोला कि अरे आप तो ये कहाँ ले आए, क्योंकि वो हिंदू का था, है ना। और हम सिर्फ शूटिंग कर रहे थे, और सेकुलर फिल्म है, तो एक छोटा सा ही रूम था, और वो रूम उनका था, जो एग्री थे उस चीज़ के लिए, छोटे भाई। तो मैंने कहा कि यार ये तो रूम आपका भी नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। तो बट उन्होंने जो प्रॉब्लम हो सकती थी ना, उन्होंने की। प्रॉब्लम जब आई, जब हमने सेट डिज़ाइन किया ना, तो उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ खींची। और हिंदू परिषद में या कहीं तो उन्होंने फ़ोन लगाया,
और पुलिस को बुला लिया और उन्होंने ये हमें उसमें उनको बोला कि ये लोग कुछ हैं और हमें मोमडन में कन्वर्ट करने आए हैं, है ना। अब ये तो संगत जी बात ही सारी उल्टी हो गई। मैंने कहा अरे यार ये क्या बात हुई, है ना। तो अब हम लोगों का तो ये हुआ कि यार हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो अब हुआ क्या कि उनका उस एरिया का जो पार्षद है वो हाई कोर्ट का लॉयर था और वो उसी के भाई का लॉयर था, बड़े भाई का। जिन तो उनके आपस में कुछ था प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, तो वैसी जो बड़े भाई का लॉयर था वो पार्षद था और लॉयर भी था हाई कोर्ट का। वो आ गया, पुलिस आ गई संगत जी, और उसने हम पे क्लेम करना शुरू करा कि जी ये है और ये फैलाना हो रहा है और ये ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। तो पुलिस, आप ये सोचिए संगत जी, इतनी गजब चीज़ हुई कि पुलिस ने बोला कि हाँ इनका ये ऐसे ही रहे हैं, है ना, आप टेंशन मत लो, हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। पुलिस ने जब उन्होंने कहा एक बार आप आईडी दिखाओ सब, तो जब हमने आईडी दिखाई तो हम सारे हिंदू थे, है ना। हालांकि ये कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होनी चाहिए थी, बट आप किसी को समझा नहीं सकते, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो तो करते ही है ना संगत जी। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने हम सबके आईडीज़ देखी कि नहीं सर ये तो सारे हिंदू हैं और ये सिर्फ शूटिंग करना है, तो उन्होंने अपने शॉट्स दिखाए हमें। तो आप ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हो आप बिना बात को। तो पुलिस भी हमारी साइड हो गई कि नहीं ये लोग इनोसेंट हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं एक झंडा भी लाए थे। अब आप यकीन माना संगत जी, वो 6 से 7 फीट का झंडा है जो मैं और मेरे साथ कपिल भैया लेके आए। हमने ऊपर चढ़ाया, हमने उसको रखा, वो झंडा गायब हो गया। वो झंडा मिला ही नहीं कि कहाँ गया, गायब। मतलब क्योंकि ऐसा था कि अगर कहीं शॉट चल रहा था हमारा तो एक ना एक जना हमारे साथ था जो जहाँ प्रॉपर्टीज़ रखी थी, क्योंकि हमें यह डर था कि अगर कोई भी चीज़ किसी ने निकाल ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ना एक जना तो हमेशा उस जगह रहता था जहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ हमने रख रखी थी। अब आप सोच सकते हो कि वो झंडा कहाँ गया। वो गुरुजी ने हटवाया, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। सब कुछ चीज़ हमारी तरफ होती चली गई, है ना। और हम लोग बिल्कुल, अच्छा मेरे साथ मैं अपने भाई को ले गया था कि ऐसी एक पीछे भीड़ दिखाने के लिए। तो उसका एक छोटा सा शॉट था कि उसको हमने ऐसा थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया था। तो उस पे भी कोई केस नहीं आया, मतलब उस पे भी, मतलब उसको ये डर था कि यार मैं सिर्फ यहाँ स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, कि मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबका एकदम क्लियर हो गया, किसी पे कुछ क्लेम नहीं आया, किसी पे कोई चीज़ नहीं हुई। उल्टा हमसे उन्होंने बोला कि सर कोई बात नहीं, हमें पता है आप बिल्कुल इनोसेंट हो, सारी चीज़ हो गई। अच्छा उस दिन जिसका शूट था ना, जो एक्टर था हमारे साथ जिसका शूट था, उसके पापा पूरे जयपुर पुलिस के हेड थे। तो वैसे ही हम लोगों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट कर दिया गुरुजी ने, है ना। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग वहाँ से सब कुछ हमारा क्लियर हो गया मामला। अब एंड में संगत जी हुआ ये कि उन्होंने कहा कि नहीं आप बस, अब इनका समझौता हो गया, बट आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो चिप है इसको आप तोड़ दीजिए, जो मतलब जो कार्ड है आपका मेमोरी कार्ड, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो सर ने कहा ठीक है यार तोड़ देते हैं। अच्छा वो कार्ड भी थोड़ा मुझे आज समझ में आता है, क्योंकि सर जो वो हवेली थी ना संगत जी, वो बड़ी ना, मतलब उसमें चढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत नेगेटिव वाइब थी, है ना। और बहुत ज़्यादा पुरानी हवेली थी। तो कुछ होगा तो गुरुजी ने जो करवाया वो अच्छे के लिए करवाया, कोई कष्ट कटा हमारा। तो हालांकि वो कार्ड बहुत 10-15 हज़ार रुपये का आता है, तो खैर ठीक है, जो भी है वो गुरुजी ने कराया, वो अच्छे के लिए ही कराया, हमारा कोई कर्म कटवाया उन्होंने। हम लोग बिल्कुल क्लियर होके निकले। और जैसे हम सब लोग सब ये सारा जब ताम झाम ख़त्म हुआ हमारा, हम सब इकट्ठे हुए, हम सब ने एक ही चीज़ बोली, अच्छा हुआ आमिर नहीं आया, है ना। अच्छा हुआ वो लड़का, सॉरी संगत जी अगर आप ये नाम बीप कर सको तो प्लीज़ को बीप कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि वो लड़का नहीं आया, जिसने, मतलब जो मोमडन था ना, अच्छा हुआ वो लड़का नहीं आया। क्योंकि यदि संगत जी वो आ जाता ना तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती कि वो बिना बात को फंसता, है ना। क्योंकि हम सारे हिंदू थे, वो एक होता तो सब उस पर चढ़ जाते, है ना। क्योंकि उन्होंने क्लेम ऐसा किया था। तो अच्छा हुआ कि वो नहीं आया उस दिन। और हमारे उससे पहले हमारे सर हमें डांट रहे थे कि यार, क्योंकि वो झंडा हमें शूट पे भी नहीं मिल रहा था, फिर पता नहीं कहाँ चले गया था एकदम से। ये नहीं कि जब वो उन्होंने पुलिस को बोला जब ही ये चीज़ हुई, उससे पहले से वो झंडा में मिलना बंद हो गया था। और हमारे सर ने हमें बोला कि यार तुम लोग
प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख रहे हो और ये चीज़ है फलाना। उससे पहले मैं डांट पड़ चुकी थी इस चीज़ को लेके। बट संगत जी बाहर आते ही सब चेंज हो गया। सर ने बोला अच्छा वो झंडा भी नहीं मिला, नहीं तो मिल जाता तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता हमारे लिए। तो बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसी हुई कि मतलब बिल्कुल ऐसा बचाया है गुरुजी ने। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा अच्छे के लिए ही होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ। अभी मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि मैं सीढ़ी से गिरते गिरते बचा हूँ। शुक्राना गुरुजी। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने एकदम पीछे से ऐसे पकड़ लिया या आगे से पकड़ लिया, तो मैं गिरते गिरते रुक जाता हूँ, है ना। तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अभी संगत जी मैं आपको भी बताता हूँ। मेरे को ना अभी बीच में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग गई थी, है ना। मतलब मैं पूरी पूरी रात नहीं सोता था। अभी भी वो चीज़ है पर पहले से थोड़ी कम है गुरुजी की कृपा से। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। तो हुआ ये कि संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी और बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था सोने में और इन सब चीज़ों में। मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान हो रहा था। तो मेरे क्या थोड़ा आगे ऐसा चेस्ट में थोड़ा सा ऐसा अकड़ापन और भारीपन भी हो रहा था। मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता था, है ना। तो अब हुआ ये कि गुरुजी का मेरे मैसेज आया कि न्यू ईयर पे आना है ना। तो हमारा पता नहीं कैसे प्रोग्राम बना न्यू ईयर। उन्होंने उनको बुलाना होता तो कैसे भी बुलाते हैं। तो उन्होंने हमें जब बुलाया तो मैं उनको यहाँ से बोल के गया था गुरुजी मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेरे को डर किस बात का था कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पे भी बुलवाया था और उस टाइम पे बहुत भीड़ थी और उस टाइम पे मुझे एंग्जाइटी थी। हालांकि उस टाइम पे मेरे को उन्होंने बिल्कुल सेफ रखा, बट वो थोड़ा सा एक होता है ना कि डर लगता है कि सॉरी मेरे को ऐसा मतलब गुरुजी के होते होना मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मतलब ऐसा हो रहा था कि यार जन्म में कितना थक गया, मेरे को इतना रुकना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरे साथ बड़ी सारी चीज़ें होने लगी। तो मैंने कहा कि बस मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं बहुत लंबी लाइन में बैठा हूँ। गुरुजी फटाफट फटाफट आप दर्शन कराना गुरुजी हमें। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं मतलब मैं बहुत आराम से दर्शन करूँ, है ना। और मुझे प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो उस बीच में, है ना। मुझे प्रॉब्लम नहीं हो मतलब ऐसा करके मैं यहाँ से बोल के गया। और बाबा मैं उनको यही बोला था पूरे रास्ते पूरे सफ़र में, गुरुजी अब आपको देखना है, आपको देखना है, आपको देखना है। आप यकीन माना संगत जी गुरुजी इतने प्यार, उन्होंने इतने प्यार से मतलब इतना इजीली मेरे को दर्शन कराया कि जिसके कहने की कोई हद नहीं। हम सुबह निकले 31 तारीख को, हाँ 31 तारीख को हम सुबह निकले, बिल्कुल आराम से निकले, वहाँ पहुँचे। बहुत जल्दी से हमारा वहाँ नंबर आ गया। हम बहुत आराम से वहाँ दर्शन करके आए, बहुत आराम से हमने लंगर प्रसाद खाया। और अच्छा हमारा ये था कि आ, यार ये जो है ना हमें 6 तो बजेंगे ही बजेंगे। मतलब ये था कि हमारे पास एक ही कार है। तो ये था कि हमारे साथ ताऊ जी भी गए थे मेरे। तो मेरे को ये था कि वो तो काम करके निकल जाएंगे गाड़ी लेके, है ना। और हमें बस से आना पड़ेगा ठंड में। तो हमें ये तो कंफर्म था कि हमें 6-7 तो बजेंगे ही बजेंगे, 8-9 तो घर पहुंचने पहुंचने में बजेंगे ही, 6-7 तो यहाँ से निकलने में हमें बज ही जाएगा। अब यकीन मानना संगत जी हम 4 बजे बिल्कुल मतलब 3 बजे ही हम लोग फ्री होके 4 बजे बिल्कुल आराम से हम लोग ताऊ जी के ऑफिस में थे और उनके साथ ही हम गाड़ी से घर आए हैं। मतलब 6-7 बजे तो हम घर थे अपने, है ना। तो गुरुजी ने इतने प्यार से दर्शन कराया, इतना इजीली इतना स्मूथ कराया कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। तो शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी आपकी इतनी छोटी छोटी चीज़ सुन लेते हैं ना, आपको कई बार लगेगा कि यार ये कैसा, और वो रियलाइज़ भी नहीं होती कई बार, बाद में जाके रियलाइज़ होती कि अरे यार ये तो ऐसा हो गया। अभी जैसे पीछे मुझे बुखार हुआ था तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे गुरुजी के आगे बैठा हुआ था तो मैंने बोला गुरुजी मेरा सिर दर्द ठीक कर दो। तो विदिन 15 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। मुझे महसूस ही नहीं हुआ, है ना। मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि अरे यार मेरा सिर दर्द तो ठीक कर दिया था गुरुजी ने, है ना। तो गुरुजी
आपकी छोटी छोटी चीज़ भी सुनते हैं, बट वो सही टाइम पे आपको वो चीज़ देंगे, है ना। तो अभी मेरे साथ एक चीज़ और हुई। मैं एक सत्संग सुन रहा था, तो उसमें आंटी ने बोला कि मैं जयपुर से हूँ और मैं झारखंड महादेव जी के मंदिर गई थी, है ना। जयपुर में है और बड़ा सुंदर मंदिर है ना। वहाँ मैंने मोर देखे और ये सब चीज़ देखा। बारिश में गई थी मैं। तो मेरा भी संगत जी हुआ कि मैंने बस ऐसे बोल दिया गुरु जी को कि ना मुझे भी झारखंड महादेव जी जाना है। मतलब मैंने बस ऐसा बोल के रखा और मैं भूल गया। मैं लिटरली वो बात भूल गया। अभी मैं किसी काम से, अच्छा वो भी बताऊंगा मैं वो चीज़ क्या हुई थी। मेरे को उन्होंने झारखंड महादेव जी बुलाया, है ना। मैं आराम से, इतना ब्यूटीफुल मंदिर है संगत जी वो, और मैं वहाँ बड़े आराम से, इतनी शांति, इतना सुकून, और मैं वहाँ आराम से दर्शन करके आया। और जब मैं गाड़ी में बैठा दर्शन करके, तब मेरे को एकदम से, मतलब गुरुजी ने बताया, एकदम से आपके दिमाग में आता है कि देख तूने कही थी ना मंदिर आने की, ले आज तो आ गया, आज मैंने बुला लिया। तो इतनी जल्दी भी सुनते हैं वो आपकी, है ना। अब इसमें एक चीज़ बड़ी गजब और हुई संगत जी मेरे साथ कि अभी मेरे कज़न ब्रदर हैं और कज़न दीदी हैं, मेरी बुआ के बेटा बेटी हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे ना, वो बिज़नेस करते हैं आइसक्रीम्स का। तो उन्होंने भी एक नई स्टार्टअप शुरू किया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमें ना कुछ वेबसाइट्स के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए और कुछ इस पे मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कुछ ना प्रोडक्ट फ़ोटोशूट कराना है। तो तू करा देगा क्या या तू कर देगा क्या। तो संगत जी मैंने उनको कमिट कर दिया कि हाँ मैं कर दूँगा। अब कुछ कारण ऐसे हुए कि मेरे से वो शूट नहीं हो पाया। मतलब मैंने यहाँ सारा सेटअप किया, सब कुछ किया, बट वो चीज़ निकल के नहीं आई। मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत करी। तो मैंने कहा कि जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं पूरी भी करूँगा। अब अच्छा आप देखना कि वो चीज़ कितनी गज़ब की हुई कि अब मैं रोज़ गुरु जी को बोलता था, गुरु जी मेरी लाज रखना, क्योंकि मैंने कमिट किया और अगर मैं नहीं करा के दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब संगत जी उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी स्टार्ट ही किया है अभी, तो उन पर इतना कुछ था नहीं। तो उन्होंने, जितने लोगों से हम लोग बात करे थे प्रोडक्ट फ़ोटोशूट के लिए, तो कोई 50,000 बोल रहा था एक दिन का, कोई 40,000 बोल रहा था, कोई 30,000 बोल रहा था। मतलब वो हमारा एक आध दिन का लाखों रुपए में जा रहा था। 50-60 हज़ार तो हमारे कहीं नहीं जा रहे थे। और ऐसा था कि 4 फोटो दूंगा एक प्रोडक्ट की, है ना। और मतलब 4 ही खींचूंगा, ऐसा करके था। पर डे का इतना और इतना, तो पर डे मतलब एक दिन का और 4 फोटो का वो 50,000 के आसपास हमारा बैठ रहा था। तो मैं तो संगत जी इतना परेशान हुआ कि यार ये तो वैसे ही नहीं मिल रहा था, और अब तो बिल्कुल ही मतलब परेशानी वाली बात हो गई। तो अब संगत जी हुआ क्या कि एक वाया वाया मुझे कांटेक्ट मिला। तो उससे जब बात हुई, उसने कहा कि मैं इसको टोटल, उसने 5,000 में बोला कि मैं कर दूंगा। आप ये सोचिए, 5,000, 50,000 से 5,000 पे आ गया। तो हम मुझसे मीटिंग करके आए, तो वो हुआ। अब वो पता नहीं क्यों डिले करता रहा, है ना, कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं शूट पे हूँ, मैं शूट पे हूँ, मैं शूट पे हूँ कर करके, मतलब हमारा उससे टोटल जो बजट बैठा था कि वीडियोस वगैरह सब कुछ बना बुनू के 12,000 हमारा बैठ रहा था। मतलब अभी सोचिए कि 50 से सीधा 12 पे आ गए थे हम, 50-60 से। तो अब पता नहीं, अब उसने करते करते हमारा 1 महीना निकाल दिया। अब फिर उसने एंड टाइम पे मैं मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा शूट। तो अब मेरे को और प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने कमिट कर रखा था। मैंने, और मेरे पे एक मैसेज आया कि मैं तेरी लाज रखूँगा, तू टेंशन मत ले। गुरुजी का मेरे पे मैसेज आया। तो अब मैं बार बार उनको यही बोलता था सोते बैठते कि गुरुजी अब आपको कराना है, मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। मैंने कमिट किया है और मैं कमिटमेंट तो ज़रूर करूँगा। तो बड़ी ये चीज़ हुई। फिर अचानक से मुझे एक कांटेक्ट और मिला। उसने पूरा प्रोडक्ट शूट वगैरह एडिटिंग वेडिटिंग का सिर्फ मेरे से, आप यकीन नहीं मानोगे, 2,500 रुपये मांगे, है ना। मतलब 50,000 से अब 12 हुआ, 5 हुआ, फिर 2.5 पे आ गया मैं, है ना। तो उस फिर हमें यकीन नहीं हुआ संगत जी कि यार इतना कम में तो कुछ, क्योंकि अभी हम जितने भी लोगों से रेट सुन रहे थे और वो इतना ही रहता है
है ना। मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, तो वो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लेवल पे शूट करते हैं, है ना, तो वो इतना ही चार्ज करते हैं। मतलब अगर आप एडवर्टीज़मेंट उसमें जाओगे तो अब पर थोड़ा सा ये ना कि आपके पास बजट भी होना चाहिए उस चीज़ का। तो बड़ी मैंने कहा ये 2,500 पे कैसे आ गया, बात हज़म नहीं हुई। अच्छा वो चीज़ गुरुजी को करानी थी ना, तो अब आप क्या कह सकते हो उस चीज़ के लिए। तो बड़े मैं जो है ना, मैं इधर से उधर हुआ, परेशान हुआ। अब उसने कहा कि मैं कर तो दूंगा, बट मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थाईलैंड जा रहा हूँ, और मैं 1 तारीख के बाद करूँगा। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा इमीडिएटली चाहिए था, तो अचानक से हमारे पास एक मैसेज आया। मतलब हमने एक इंस्टा पे एक जने को देखा और हमने उससे बात करी। उसने हमारा टोटल प्रोडक्ट शूट 5,000 में करके दे दिया, है ना। नहीं सॉरी, 4,000 में, है ना। मैं अभी सोचिए कि कहाँ 60,000 50,000 से लेके कम 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 करते करते हम 4,000 पे आके हमारा पूरा, और इतना अच्छा शूट किया। और उसने जो हमें 4-4 फ़ोटो दे रहे थे, उसने हमें कम से कम 30-35 फ़ोटोज़ दी हैं हर प्रोडक्ट की, कि आप 30-35 पकड़ो, मतलब हर प्रोडक्ट में, मतलब टोटल में 30-35 फ़ोटो दिया। और बहुत अच्छे, और इतना तमीज़ से उसने काम किया, इतना पोलाइट हमें मिला, है ना। मतलब बहुत तसल्ली से हम लोगों ने शूट किया। और वही है कि जब गुरुजी को कुछ था जो वो, अच्छा वो लोग दिल्ली थे, है ना, और मैं जयपुर था, तो वो जयपुर आए हुए थे। तो उनका ये था कि यार हमारी फैक्ट्री पे हम जा नहीं रहे, है ना। 1 महीना हो गया हम लोगों को, जनवरी में आए थे, पहले तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और हमारा 1 महीना ऐसे ही वेस्ट हो गया। पर गुरुजी को ही पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और कब क्या देना है। और जब उनको देना होता है तो वो इतना स्मूथली होता है कि ना आप कुछ नहीं कर सकते उसके आगे फिर। तो वो इतना स्मूथली, मुझे मेरी फ्रेंड का एक कैफ़े मिल गया, है ना, फ्री में मैंने उसमें शूट करवाया। ठीक है, आराम से वो शूट हुआ, बिल्कुल आराम से। मतलब कहाँ वो हो नहीं रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था, कहाँ एकदम से मिल के हमारा टोटल पूरा शूट 4,000 में हो गया, है ना। गुरुजी ने मेरी लाज रखी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसी संगत जी, अभी मतलब ऐसे सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, बट जो मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको वो बताता जा रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही, मतलब आज से 4-5 दिन पहले ही शायद, मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सुबह उठा तो ऐसा लगा किसी ने दबा रखा है, और कुछ अटकने में मेरे को दर्द हो रहा है, जैसे टॉन्सिल जैसा होता है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी यार ये गला नहीं ख़राब होना चाहिए, मेरा प्लीज़ गला ठीक कर दो। मतलब शाम तक मेरा गला भी ठीक हो गया, और रियलाइज़ मुझे बहुत दिन बाद हुआ कि यार गला तो ठीक हो गया मेरा। बस मैंने गुरुजी का जल पिया और गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। मतलब आप ही सोचो कि छोटी छोटी चीज़ ना, गुरुजी सुनते हैं आपकी बात और वो फट से पूरी कर देते हैं। बट कई बार होता है कि आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, तो एक बार आप बैठ के ज़रा उस चीज़ को, और वो चीज़ ना गुरुजी खुद बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देख, है ना, मैंने कर दिया, बट वो चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ होती है आपको, है ना, खुद से ही रियलाइज़ होगी, आप देखिएगा, है ना। तो मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी। अभी मेरे साथ एक चीज़ और हुई, जब मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी, तब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि मेरा ना एकदम हार्ट जो है वो एकदम पल्पिटेट करता था, बहुत तेज़ धड़कता था, और मैं बड़ा बेचैन हो जाता था। तो मैं हूँ तो मेरठ का, और जयपुर अपने काम से आया हुआ हूँ। मतलब काम से इन द सेंस कि मैं थिएटर जयपुर ही करता हूँ, और मेरा जो एक्टिंग स्कूल था वो भी जयपुर का ही था। और मैं जो भी फिल्म वगैरह बनाता हूँ वो मैं जयपुर ही मतलब मैं जयपुर ही रहता हूँ। तो मैं फिर मेरठ गया अपने होम टाउन, तो मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया। मैं बड़ा डर रहा था कि यार रिपोर्ट्स पता नहीं मेरी क्या आएंगी। सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई, गुरुजी की कृपा से सब कुछ मेरा नॉर्मल आया, है ना। तो शुक्राना गुरुजी उस चीज़ के लिए। अभी कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं गुरुजी को जब चाय लगा रहा होता हूँ, तो कई बार चाय मेरे हाथ से फिसलते, मतलब ट्रे में से फिसलते फिसलते मेरे हाथ पे लगती है, वो गरम गरम चाय। वो गुरुजी ने ऐसा लगता है कि किसी ने ग्लास पकड़ लिया, तो वो गुरुजी ने बचाया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। अच्छा एक मेरे साथ बड़ी
ये चीज़ हुई कि गुरुजी आपके साथ 24 घंटे हैं, हमेशा आपके अंग संग हैं। ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं अभी उसी शूट की बात कर रहा हूँ जिसमें ये थोड़ा सा हो गया था मेरे साथ। तो उसका एक सीन था जो हमें जयपुर में एक जगह है जीमा, जी चैनल का है, तो मुझे वहाँ शूट करना था वो। तो उस टाइम पे कोई टीम नहीं थी, तो मेरे जो मेन डायरेक्टर हैं सर, उन्होंने मेरे को बोला कि तू और मैं ही जाएंगे बस जीमा। और उस टाइम पे संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। मतलब मैं उस टाइम पे पीक पे था, मतलब मैं अकेला नहीं रहता था कहीं पे भी, मुझे अकेले में घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा, है ना। हार्ट भी पल्पिटेट कर देता था कभी कभी बीच बीच, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं मतलब डिप्रेस्ड था, परेशान था। तो मेरे को जैसे उन्होंने बोला कि तेरे को अकेला जाना, हम दोनों जाएंगे और तू ही है बस और कोई नहीं, तो मेरे तो ऐसा हो गया कि यार शिट, अकेला ही हूँ मैं और अकेला कैसे करूँगा। मैं इतना परेशान, इतना डर रहा था मैं, है ना। अच्छा, मना नहीं कर सकता। तो अब ये चीज़ हुई कि मैं चलो जैसे तैसे मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी से खूब लड़ा, गुरुजी मुझे आप कोई अपना संकेत दो कि आप मेरे साथ हो। पूरे रास्ते में उनके घर तक ही बोलते हुए जा रहा था। मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं अपने घर से सर के घर जाता, सर के घर से फिर हम लोग जीमा जाते, और जीमा मेरे घर से कम 20 से 21 किलोमीटर दूर है। और अब शूट का तो आपको कोई टाइम नहीं पता होता कि वो कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा, कोई टाइम नहीं होता। तो मैं बस ये बोलते जाता हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे को डर लग रहा है, मुझे कैसे भी आप बताओ कि आप मेरे साथ हो, कहीं मुझे दर्शन दो, मुझे फ्रेग्रेंस दो, या मुझे आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, या कहीं गाड़ी पे लिखा हुआ दिखाओ, कहीं भी कुछ भी करो गुरु, मतलब मुझे आप दिखो, ऐसा करके मैं बोलता चले गया। यकीन मानना संगत जी, मैं जैसे उनके घर पहुंचा सर के, है ना, और मैं ऐसे बाहर खड़ा था, वो मतलब आ रहे थे गेट खोलने के लिए, तो मैंने एकदम से ऐसा होता है ना कि एकदम गर्दन घूमी आपकी, तो गुरुजी मेरे को दिखाना चाह रहे थे, है ना। तो एकदम से मैंने देखा तो इतनी प्यारी येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई आई और पता नहीं कहाँ गायब हो गई, है ना। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आप मेरे साथ हो, है ना। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम निकलने लगे सारा सामान वामान लेके। तब फिर मैंने गुरुजी को बोला कि यार गुरुजी मुझे तो अब तो मैं निकल रहा हूँ, अब तो मैं शूट पे जा रहा हूँ, अभी तो मैं सर के घर ही आया था, मुझे प्लीज़ आप बताओ कि आप मेरे साथ हो, मैं साथ ही चल रहे हो शूट पे। तब वो मतलब आप ये सोचिए कि उनका ना जो थोड़ा बहुत बड़ा घर है उनका, तो जो उनका लॉन है ना वो एल शेप में है, मतलब एल शेप में ऐसा गार्डनिंग जैसा है, और बाकी गाड़ी खड़ी करने की जगह है। तो वो जो तितली थी ना वो गाड़ी खड़ी करने वाली जगह पे गई थी और उधर गार्डन में नहीं थी। अचानक से मेरी आंखों के सामने से ऐसा लहराती हुई वही येलो कलर की बटरफ्लाई यूं गई और गार्डन में पता नहीं कहाँ गायब हो गई, दिखी नहीं मुझे, है ना। मतलब एकदम से आंखों के सामने से आई, मतलब जिस जगह गए थे उस डायरेक्शन से तो नहीं आई, पता नहीं किधर से आई, है ना। ये चीज़ मुझे अब समझ में आती है। तो मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी आप मेरे साथ हो। तो वो शूट मैं करके आया, गुरुजी ने बहुत इसमें हिम्मत दी। अच्छा, और अकेले उससे मैं डरा था, उन्होंने मेरे से वहाँ सारे काम अकेले करवाए। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ सामान गाड़ी में भूल गया था, तो अकेले मुझे लिफ्ट से भेजा। तो वो जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उसके छत पे शूट था, तो कम से कम 13-14 माले की वो बिल्डिंग थी। तो सर ने बोला तू लेके आ जा, अब कैसे बताओ कि आपके साथ क्या परेशानी है। तो मैं अकेले अकेले तो नहीं था, गुरुजी थे साथ में। मतलब कि मेरे को जो लग रहा था, मेरे को वो सारे काम उन्होंने खुद से ही करने दिए कि मैं इतना लंबा खुद चला, सामान उठाया, फिर मैं वहाँ तक पहुँचा, ऐसे 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ करवाया, है ना। तो अ, ये चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, है ना। मतलब आपको एहसास देते हैं। ऐसे भी एकदम से मेरे को क्लिक किया एक सत्संग, और कि मैं ऐसे मैंने मम्मी को बोला था, मैं सोचता भी था कि यार जयपुर के अंदर मुझे कभी भी ना कोई गुरुजी की गाड़ी नहीं दिखी, मतलब इस पे पीछे ऐसे जय गुरुजी लिखा हो या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हो। तो अभी मैं अपने भाई को लेने जा रहा था स्टेशन पे, अचानक से ऐसा लगता है कि ना आपकी मुंडी किसी ने वहीं दिखाई कि देख। तो मेरे सामने से एक गाड़ी गई, उसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। उन्होंने मेरी वो बात भी सुन ली। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होते हैं कि गुरुजी आपको ठीक कर मतलब आपकी हर चीज़ सुनते हैं, आपकी हर चीज़ समझते हैं। बट वो देते जब हैं, जब
आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हो और आप उस चीज़ के लिए सही होते हो। ये सब मेरे से आज जो भी बुलवाया है ना, जो वो सब गुरुजी ने बुलवाया। मैं गुरुजी के आगे बैठ के ही ये सत्संग मतलब सुना रहा हूँ। तो अगर वैसे वाचन कोई अशुद्धि है उसके लिए सॉरी, है ना, बट ये सारी चीज़ें मेरे को गुरुजी बुलवा रहे हैं कि मतलब आपको सही टाइम पे हर चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो बेटर ये है कि गुरुजी को करने दो, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपको कब कौन सा काम देना है। और जब होता है ना तो वो इतनी फटाफट से होता है और इतना स्मूथली काम होता है और इतना अच्छा काम होता है ना कि जिसकी कहने की कोई हद नहीं। जैसे वो फ़ोटोज़, वो इतना प्रोफेशनल आदमी था, मतलब उसके पास सामान ही लाखों रुपए का था। वो कैमरा ही मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर का कैमरा था। लेंसेज उसके इतने महंगे, उसका ट्राईपॉड बहुत महंगा, उसका हर चीज़ बहुत क्लासिक थी। तो मैं खुद हैरान था कि यार इसके पास इतना सब कुछ होने के बाद ये मेरे से सिर्फ 4,000 रुपये ले रहा है। तो वो करा ना, वो गुरुजी ने करवाया, है ना। अच्छा, और एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, जो उससे पहले मुझे जो मिला था ना, जो जैसे हमारी 12,000 में डील हुई थी, जो पहले 5,000 करा था फिर सब कुछ का 12,000 बोला था। तो उसने मेरे को बोला कि यार पता नहीं मैंने क्यों आपको 5,000 बोला, वरना 20,000 लेता हूँ मैं। पता नहीं मेरी ज़बां पे क्या आया कि मेरे मुंह से 5,000 निकला। तो वो सब गुरुजी ने करवाया। और गुरुजी जब, और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो गुरुजी हमें वहाँ जाने से रोक रहे थे, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत था और कुछ गाड़ियों का भी केस चल रहा है उधर। और अच्छा, एक सत्संग और इतना प्यारा है कि जैसे देखो अभी मेरे को गुरुजी ने ध्यान दिलवाया कि दिल्ली में गाड़ियाँ बंद हो रही थी कि फेस 6 करके कोई V6 इंजन ऐसा कुछ करके है कि आपको नई अपग्रेड गाड़ियाँ चाहिए। तो उनके पास जो थी, मैं अपने भाई के साथ आ रहा था, वो और भाई के साथ जयपुर आ रहा था इसी शूट के लिए। तो हुआ ये, मेरठ से जयपुर आया था गुरुजी के दर्शन करने के बाद, न्यू ईयर के बाद। तो 2 तारीख को हम लोग निकले और उससे पहले तक वो लग रहा था कि अगर दिल्ली में ऐसी कोई गाड़ी दिख गई जो उस वेरिएंट से नीचे है तो उस पर 20,000 रुपये का चालान है। आप ये सोचना कि उसी दिन 2 तारीख को ही वो रूल हटा, 2 जनवरी को, है ना। और हम आराम से बिना किसी टेंशन के आराम से जयपुर पहुँचे, है ना। और जैसे ही हम लोग जयपुर पहुँचे वो रूल वापस लग गया। तो मतलब गुरुजी ने सिर्फ मेरे लिए ही, मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए ही, और हमारे लिए ही करा कि वो रूल एक दिन के लिए हटाया और वापस वो रात को वापस रूल लगा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ में गुरुजी आपकी हेल्प कर देते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा पर वो कर भी देंगे आपके लिए। तो वही चीज़ है कि आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए अभी आपको रोक रहे हैं, पर जब वो देंगे ना तो इतना स्मूथली होगा काम, इतना स्मूथली चीज़ होंगी कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, है ना। तो अब मेरे को ठीक भी गुरुजी करेंगे। मेरे को पहले से काफ़ी एंग्जाइटी जो है मेरी बहुत कम है ना। जो चीज़ पहले थी अब वो बहुत कम है और मुझे पता है कि गुरुजी उसको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे जड़ से, है ना। बस आपको ये है कि थोड़ा आपको बस फेथ रखना है और कुछ नहीं करना, आपको बस भरोसा करना है। गुरुजी आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहते हैं, है ना। बस आपको हर पल शुक्राना करना है। तो मैं अपना सत्संग अभी यहीं विराम मतलब रख करता हूँ, है ना। मेरे से कोई भी संगत जी भूल चूक हुई हो या कोई भी वाचन की अशुद्धि हुई हो, गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।